सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन परिसर स्थित राज्यसभा महासचिव के कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी को मुर्मू के नामांकन पत्र सौंपे। मुर्मू के साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। इधर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडो की Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मालूम हो कि नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेनी है। ऐसे में आइए चुनाव से पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, कौन कौन इसमें मतदान करते हैं, मतों की गिनती कैसे होती है और प्रत्याशी रेस से बाहर कैसे हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति को जहां लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी चुनते हैं, वहीं राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों के विधायक होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यही इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है। यहाँ पर उनका सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। इस प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले यह जानते हैं कि वोट कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद अपने वोट के माध्यम से करते हैं। बता दें कि संवैधानिक ताकत का प्रयोग कर जिन सांसदों को राष्ट्रपति नामित करते हैं, वे सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा भारत में 9 राज्यों में विधान परिषद भी है। इन विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति का चयन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति परोक्ष रूप से जनता द्वारा ही चयनित होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, यानी एकल स्थानांतरणीय प्रणाली। सिंगल वोट यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकी से वोट देता है, यानी वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी व तीसरी पसंद कौन सी है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट की प्रमुखता अलग अलग होती है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग होता है। यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और यह वेटेज जिस तरह से तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। सांसदों के मतों के वेटेज का तरीका कुछ अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को लोकसभा के चुने हुए सांसदों और राज्यसभा की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह से जो अंक मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। विधायक के वोट की ताकत इस प्रकार तय होती है। राज्यों के विधायकों के मत के वेटेज के लिए उस राज्य की जनसंख्या देखी जाती है। इसके साथ ही उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इस तरह जो अंक मिलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो अंक आता है वह उस राज्य के विधायक के वोट का वेटेज होता है। 100 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। मतों की गिनती की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट चाहिए। इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए प्रत्याशी को हासिल 5,49,442 वोट करने होंगे। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह वोट हासिल करता है वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति की रेस से कैसे बाहर होते हैं प्रत्याशी? पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले, लेकिन उसे मिले वोटों से यह भी देखा जाता है कि उसकी दूसरी पसंद के वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं।
फिर दूसरी पसंद के वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट संख्या तय संख्या तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है, अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह से वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है।